हेलो एवरीवन, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन या ग्रुपिंग ऑफ द लेप्रोसी डिजीज़। मीन्स जो कुष्ठ रोग, इसको हिंदी में कहते हैं, कुष्ठ रोग को वर्गीकरण कैसे किया जाता है, उसका इलाज वर्गीकरण के हिसाब से कैसे कैसे कौन से क्लासिफिकेशन रखा गया है और उसकी क्या 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 उसकी क्राइटेरिया रखे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन हमने रखा है इसमें रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ, क्लासिफिकेशन कह सकते हैं इनका, या फिर ग्रुपिंग ऑफ द लेप्रोसी डिजीज़। मीन्स कुष्ठ रोग का वर्गीकरण या कुष्ठ रोग की ग्रुपिंग कैसे की जाती है। ठीक है, तो इसको दो प्रकार से इसको देखते हैं। एक हम देखते हैं पॉसिवेसिलरी होता है पीबी, और दूसरा होता है एमबी। इसको कौन से बिहार पे क्लासिफिकेशन किया गया है? इसका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, उसके बेस पे किया गया है, या और इसे कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी, उसके बिहार पे किया गया है क्लासिफिकेशन। चलिए दोस्तों, अब एक एक करके देखते हैं पीबी क्या होता है और एमबी क्या होता है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग समझ गए क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन किसका पढ़ रहे हैं? क्लासिफिकेशन हम लेप्रोसी डिजीज़ का पढ़ रहे हैं, जिसको हिंदी में कुष्ठ रोग का वर्गीकरण कहते हैं। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं इसका। अब देखते हैं, अब इसका क्लासिफिकेशन देखा है। क्लासिफिकेशन ऑफ द ग्रुपिंग ऑफ, इसमें फर्स्ट हमने लिया है दो, हमने बताया था दो उसमें डिवाइड किया गया, एक पीबी में और एक एमबी में। तो पीबी वाला, इसकी अगर फुल फॉर्म देखे जाए तो इसको कहते हैं पॉसिवेसिलरी, और इसको पॉसिवेसिलरी को अब इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसको समझते हैं पॉसिवेसिलरी होती क्या है। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ द पॉसिवेसिलरी मीन्स पॉसिवेसिलरी का अर्थ क्या होता है, इसको समझते हैं। पॉसी मीन्स होता है फ्यू, और वेसिलरी मीन्स होता है रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। मीन्स पॉसिवेसिलरी, अगर किसी को डॉक्टर ने अगर प्रेस्क्राइब किया है कि इनको लेप्रोसी कुष्ठ रोग पॉसिवेसिलरी है, तो उसको हम समझ जाएंगे। तो इसके मीन्स को होता है बैक्टीरिया, उसके जो इन्फेक्शन है फ्यू बैक्टीरिया है। और बेसिलरी मीन्स होता है रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। रॉड से आपने देखा भी, इमेज के माध्यम से आप देखिए इसको, तो इमेज के माध्यम से आपको यह पता चल जाएगा। ये हमारी इमेज है, तो इस इमेज में ये आपने देखा है, तो इसमें जो है रॉड शेप्ड के हैं। एक इसको रॉड शेप्ड मीन्स होता है एक डंडे के शेप्ड की, रॉड के शेप्ड एक उसके होते हैं। तो मीन्स ये से इसको क्या है, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, ये मतलब रॉड के आकार के इसके रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। बेसिलरी मीन्स होता है, क्योंकि होता है किससे, ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री एक जीवाणु उसके द्वारा होता है, और उसकी शेप, उसको बेसिलस कहते हैं। तो उसकी शेप कैसी है, रॉड शेप्ड, तो इसकी वजह से कहते हैं। पॉसी मीन्स होता है फ्यू, और बेसिलस मीन्स होता है रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। तो समझ में आया? पीबी मीन्स क्या होता है? पीबी मीन्स होता है फ्यू बैक्टीरिया, जिसके अंदर इन्फेक्शन कम होता है, उसको फ्यू बैक्टीरिया या फ्यू बेसिलस की कैटेगरी में रखते हैं। चलिए दोस्तों, आगे समझते हैं इसके बाद क्या होता है। अब हम बात करते हैं इसको स्किन। अब जो हमारा बैक्टीरिया हमने बताया था, इसका डेफिनेशन बताया था, जो हमारा जिसके द्वारा लेप्रोसिया कुष्ठ रोग होता है, वो बैक्टीरिया के द्वारा अफेक्ट किया जाता है। तो बैक्टीरिया हमने बताया था दो चीज़ों को प्रभावित करता है। एक हमारी त्वचा को प्रभावित करता है, जिसको इंग्लिश में स्किन कहते हैं। दूसरा हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, जिसको हम कहते हैं, अगर उसको हिंदी में कहते हैं, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, तो उसको कैसे ग्रुपिंग करते हैं, उसको कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं, इसको समझ लेते हैं। तो क्या 1 to 5 मीन्स 1 से 5 पैचेस हों। पैचेस मीन्स क्या होता है, चकत्ते कहाँ पे हों। और लीजन मीन्स क्या होता है, त्वचा प्रभावित, अफेक्ट मीन्स क्या होता है, प्रभावित हो गई ऑन द होल बॉडी। अब आपने देखा, इस इमेज के माध्यम से समझते हैं। तो स्किन पे अगर किसी के 1 से 5 पैचेस मीन्स एक पैचेस हमारा ये हो गया, इसको दिखाई दे रहा है, आपने देखा ये हल्के येलो कलर का है या हल्के रेड कलर का है, आपको देखा होगा ये पैच। तो ऐसे पैचेस पूरी बॉडी पे देख लेते हैं पूरे। जब हमारे किसी चिकित्सक के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, तो वो एग्जामिनेशन करेगा आपकी बॉडी को, तो पूरे कपड़े उसको निकलवा देता है वो। ठीक है, फिर उसके बाद पूरी बॉडी को फुल लाइट में उसको एग्जामिनेशन करता है कि उसकी बॉडी पे पैचेस कितने हैं, मीन्स कितनी त्वचा उसकी ख़राब हो चुकी है। अगर आपकी त्वचा 1 से 5 पैच, ऐसे मान इसके पास एक पैच ये हो गया, एक हो गया, ठीक है। एक अगर मान के यहाँ पे होता तो यहाँ 2 हो जाते, एक यहाँ पे होता तो इसको 3 पैच हो जाते, और ऐसे मान के पीठ पे एक 4 है, एक आगे है। तो ऐसे ही 5 पैच अगर काउंट कर लेते हैं, तो 5 पैच अगर पूरे शरीर पे हैं, तो हमारी स्किन में क्या, तो 1 से 5 तक, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं, मतलब 1 से 5 के बीच में है, तो पॉसिवेसिलरी के अंतर्गत ही आता है। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं तंत्रिका तंत्र। एक तो हमारे स्किन को अफेक्ट करता है, दूसरा हमारा तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। जब तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो बैक्टीरिया होता है वो क्या इफेक्ट डालता है, तो उसके हिसाब से क्या ग्रुपिंग करते हैं या फिर उसका क्या क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इसमें करते हैं जैसे नो नर्व, इसमें कोई तंत्रिका तंत्र प्रभावित अगर होगी तो 1 नर्व, यानी एक नर्व आपकी प्रभावित है और इन्वॉल्वमेंट मीन्स क्या है, उसमें अफेक्ट की गई है,
तो मीन्स एक तो त्वचा हो गई स्किन, तो स्किन पे हमारे क्या होगा, स्किन पे 1 से 5 जो पैचेस हमारे दिखाई दे रहे थे, ठीक है। और दूसरी हमारी तंत्रिका तंत्र है, नर्म। नर्म में क्या होता है, या तो अब तंत्रिका तंत्र क्या है, मीन्स आपने देखनी इमेज के माध्यम से जो येलो येलो कलर की जो संरचनाएं दिखाई दे रही है, तार से दिखाई दे रही है, हमारे तंत्रिका तंत्र हैं। अब तंत्रिका तंत्र मीन्स इस येलो वाले जो तंत्रिका तंत्र में जो बैक्टीरिया जिसके द्वारा कुष्ठ रोग हुआ है, उसने ये तंत्रिका तंत्र कितनी नर्व प्रभावित कर दी। प्रभावित में से मान चलिए पॉसिव वेसिलरी में कोई नर्व प्रभावित नहीं होती, सिर्फ स्किन ही प्रभावित होती है। लेकिन अगर किसी किसी के नर्व प्रभावित हो जाती है, तो एक नर्व अगर प्रभावित हो गई तो कह सकते हैं एक नर्व प्लस 1 से 5 तक के बीच में दाग हो तो पॉसिव वेसिलरी कैटेगरी में रखा जाता है। चलिए ठीक समझ के दोस्तों, एक और बैक्टीरियोलॉजी के हिसाब से देख लेते हैं। अब जैसे बैक्टीरियोलॉजी क्या होता है, स्किन स्मेयर। 3 प्रकार से हम डायग्नोस करते हैं। एक तो हमने स्किन के तरीक़ा से डायग्नोस किया, उसको पैचेस काउंट किए। दूसरा हमने डायग्नोस किया उसको कैसे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डायग्नोस किया, उनको नर्व पल्पलेशन किया और नर्व का एग्जामिनेशन किया। तीसरा हमारा जो होता है ये बैक्टीरियोलॉजी, इसमें क्या होता है, निगेटिव ऑल स्लाइड्स एट ऑल साइड्स। कहने का मतलब ये है, आपने कभी कभी देखा होगा, हम चिकित्सक के पास जाते हैं तो मान के सस्पेक्टेड पेशेंट है ये, इसको लेप्रोसी होने की बहुत पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि है। इसकी जांच करेंगे तो खून से जांच कैसे करते हैं, तो मान के चलिए ये हमारा जो है ईयर पिन्ना है, ये हमारे कान है, तो कान में ये हमारे नोडुल्स फॉर्मेशन गांठे हो गए, तो यहाँ से प्लाज्मा को कलेक्ट कर, मीन्स यहाँ से एक कट लगाते हैं हल्का सा, और इसमें पीले पीले रंग का एक पदार्थ निकलता है, उसको हम स्लाइड पे रख के उसको माइक्रोस्कोप से एग्जामिन करते हैं। जब माइक्रोस्कोप से एग्जामिन करते हैं, इसको स्टेनिंग कहते हैं। तो इसमें दिखाई देते हैं, इसमें क्या चीज़ दिखाई देता है, इसमें दिखाई देते हैं बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया, रॉड शेप जो हमने देखा था बैसिलस बैक्टीरिया, और कौन से माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री को देखने की कोशिश करते हैं। तो एक तो यहाँ से स्लाइड इसकी बनाते हैं, ठीक। ऊपर से देखो पैचेज हैं, यहाँ से भी ब्लड थोड़ा लेते हैं, और यहाँ से मतलब 4-5 जगह से थोड़ा थोड़ा फ्लूइड हम कलेक्ट करते हैं। उन फ्लूइड कलेक्ट करने के बाद एक स्लाइड होती है, उस स्लाइड को हम उसको एग्जामिन करते हैं। तो जितनी भी स्लाइड एग्जामिन की गई हैं, बनाई हैं, वो सारी की सारी स्लाइड्स कैसी होंगी, वो सारी की सारी स्लाइड हमारी कैसी होंगी, वो सारी की सारी स्लाइड्स हमारी क्या नेगेटिव होती हैं। मीन्स उनमें कोई नेगेटिव का मीन्स उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री देखने को नहीं मिलता है। तो समझ जाते हैं इसमें क्या है, पॉसिव वेसिलरी सिम्टम्स हैं, इसमें जो इन्फेक्शन है बहुत कम है। तो इसकी जो ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, 6 महीने का ट्रीटमेंट होता है पॉसिव वेसिलरी का। तो ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। मल्टी वेसिलरी अगली वीडियो में बताएंगे। फिलहाल हमने आज बताया था पॉसिव वेसिलरी क्लासिफिकेशन ऑफ द लेप्रोसी का वर्गीकरण कैसे करते हैं उसको, और इसकी ग्रुपिंग कैसे करते हैं। ये सब किसके द्वारा की जाती है, चिकित्सक के द्वारा की जाती है। हमने जो आपको वीडियो बनाया है एक जनरल अवेयरनेस के हिसाब से मैंने इसको बनाया है, तो क्योंकि आम पब्लिक को पता होनी चाहिए कि हम जो डायग्नोस कर रहे हैं, जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वो कैसा है और कितना इफेक्टिव हो सकता है। तो ये समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद और आशा है। तो इसको अगर आपको कोई संबंधित ऐसा व्यक्ति है और आपके परिवार में कैसे भी कोई किसी को परिवार में कोई समस्या है, दिक्कत है, समस्या है, तो इसको लाइक हमारी वीडियो कर लीजिए, सब्सक्राइब हमारी वीडियो कर लीजिए और उसको फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि अगर किसी को समस्या या दिक्कत परेशानी हो तो उसका इनिशियली स्टेज पे उसका ट्रीटमेंट किया जा सके, और ताकि वैसे इसको जो डिजीज़ है इसको क्योर किया जा सके। अन्यथा ये बीमारी बहुत ज़्यादा हाई रिस्क में पहुंच जाती है, तो इसमें क्योर पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये जो जानकारी हमने दी गई है।